अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पर है जी फ़जर का टाइम और मैंने अभी पढ़ी है नमाज़ और नमाज़ पढ़ने के बाद ये थोड़ा-सा वीडियो शूट किया उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं। हम जो गाँव में रहने वाले लोग हैं ना, उनको तो ऐसे मनाज़र रोज़ ही देखने को नसीब होते हैं और हम ऐसे मनाज़र ना अब चाहते हैं कि कुछ चेंज हो। लेकिन जो शहरों वाले लोग हैं ना, उनको ये मंज़र, ये सीन, ये आवाज़ें देखने को नसीब नहीं होती। उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, अब कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ़ में। देखिए, कब तक ये चीज़ें हमारे पास रहती हैं और कब तक उन जिन लोगों को ये चीज़ें देखने को नसीब होती हैं। ये तो अल्लाह मियाँ के काम है ना। जिसने जहाँ जाना होता है उसको पता भी नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, यहाँ पर जी हो गया था आज तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम। आसिम की स्कूल से छुट्टी थी और उसने आज जी इसी तरह के ड्रामे कर के ना अपना टाइम गुज़ारना था। ये चिप्स लेके आया था, चिप्स के ऊपर उसने मायोनीज़ डाली और थोड़ा-सा चाट मसाला डाला और ये उसका जो एक्सपेरिमेंट है ना, बिल्कुल ही नाकाम हो गया। ये दूसरा तजर्बा कर रहा था वो एक कश्ती बनाने के लिए वो कुछ चीज़ें भी लेके आया शॉप से, कुछ गत्ते लिए, कुछ एल्फ़ी लेके आया और उसने बनानी स्टार्ट कर दी। आज आसिम के लिए ना छुट्टी वाला दिन गुज़ारना थोड़ा-सा मुश्किल है और वो उसी तरह से ना यूट्यूब से कुछ ना कुछ देख के ना आज उसने बनाना भी है और खाना भी है। और मुझसे कह रहा था मैंने आज दोपहर को साग वाला पराठा खाना है और मेरे ज़हन में भी नहीं आया कि हो मैंने तो अभी साग का आटा भी गूँदना है, वो तो मैंने गूँधा ही नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ था। साग हमें आया था कल कहीं से और माशाल्लाह उन्होंने रज के उसमें मिर्चें डाली थी, रज के जिसको बोलते हैं ना, बस वो रज वाली मिर्चें उन्होंने डाली हुई थी इसमें कि एक निवाला खाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एक तो साग हमें इतना पसंद है और ऊपर से पका पकाया मिल जाए, उससे तो बेहतर कोई बात है ही नहीं। मेहनत ना करनी पड़े, साग मिल जाए, और क्या चाहिए बंदे को। अच्छा, बस जी मिर्चों की वजह से मुझे आटा डाल के इसमें गूँदना पड़ा। इसकी रोटी मैं बनाऊँगी। ये परात गंदी नहीं है। अभी मैंने इसमें ना आटा गूँधा था साग वाला और बड़े बेटे के लिए मैंने हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज़ और चीज़ें डाल के उसके लिए दूसरा आटा गूँधना था। बस जी आज मैंने 3 तरह के आटे गूँधे ना। बच्चे घर थे और फिर मैंने उनकी फ़रमाइश भी पूरी करनी थी। यहाँ पर अभी ज़ोहर की अज़ान हो रही है। बस जी, इतना आटा गूँदना ना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था। पहले मैंने साग वाला आटा गूँधा, फिर मैंने प्याज़, हरी मिर्च और टमाटर वाला आटा गूँधा। ये तकरीबन ना 2-2 रोटियों का आटा था जो मैंने गूँधा ना। और ये देखिए मैंने 3 तरह के आटे गूँधे। एक तो साग वाला आटा, फिर उसके बाद मैंने ये प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये वाला आटा गूँधा और ये मेरे बेटे को ये वाली रोटी बहुत पसंद है और छोटे वाले को पसंद है जी साग वाली रोटी। आज तो मैंने ऐसे आटा गूँधा ना, वरना मैं दूसरा वो जो 2 पल्ले वाली रोटी होती है ना, उसके अंदर मैं साग डाल के तो वो रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, ये तीसरा मैं रेगुलर आटा जो सादे वाला आटा होता है ना, वो मैंने गूँधा। क्योंकि सब बच्चों ने एक जैसी चीज़ नहीं खानी होती, किसी ने सादी रोटी खानी होती है, किसी ने प्याज वाली खानी है, किसी ने साग वाली खानी है। पर जी यहाँ पर जी अभी मैं बना रही हूँ ये वाली प्याज वाली, टमाटर वाली और हरी मिर्च वाली रोटी। और आज पता नहीं क्यों इतनी कुछ डिप्रेशन हो रही थी ना मेरे ज़हन में, पता नहीं बहुत ज़्यादा दिमाग हर तरफ चल रहा था ना, कभी कुछ सोच लो, कभी कुछ सोच लो, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं भी सोच रही थी कि बच्चों को रोटी पका के देने के बाद ना मैं थोड़ी सी देर के लिए आराम करूँगी, एक गोली खा लूँगी पैनाडोल की या डिस्प्रिन की और उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। फ़िज़ूल सी डिप्रेशन थी, कोई समझ नहीं आ रही था कि इसका सर और पैर क्या होगा, क्या क्यों ऐसा हो रहा है, बस ऐसे ही शायद थकावट की वजह से हो रहा था। बस जी थोड़ी देर सोने के बाद मैं आ गई किचन में और उठने के बाद सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। एक तो चाय का इतना ज़्यादा हम लोग आदी हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं ना, कि कुछ हो ना हो लेकिन चाय हो, इसके बगैर तो आँखें नहीं खुलती। और आज वासिफ़ को बहुत तेज़ सुबह से बुखार हो रहा था। मालूम नहीं ये मौसमी बुखार है या कौन सा है, तो मैंने उसके लिए ना ये चकोतरे लेके आई थी कि इसको ना नमक डाल के दूँगी तो इसको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और साथ में मैं शाम के लिए लेके आई थी टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक तो लेती ही नहीं हूँ ना, और धनिया देखें 10 रुपए का इतना सा दिया। और बंदा इसमें सोच रहा था कि मैं सोचूं कि डंडियाँ उतारूं या ना उतारूं या ऐसे ही डाल दूं।
आज मेरा ना कोई सब्ज़ी, कोई चीज़ पकाने को दिल नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो शहर गए हुए थे, वहाँ से मैंने उनसे कहा कि आप गोश्त लेके आइएगा, मेरा आज कुछ चीज़ पकाने को दिल नहीं है। यहाँ पर मेरे अभी बर्तन भी धोने वाले हैं, बर्तन भी मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था। बस जी बर्तन धोऊँगी अभी ठहर के चाय पी के। ये सारे क्लिप ना आगे पीछे हो गए। ये वाली साग वाली रोटी मैंने आपको दिखाई नहीं थी। ये साग वाली रोटी ना साबुत बनी ही नहीं मुझसे ना, ये थोड़ी-सी फट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, खानी है। हमने कौन सा साबुत खा जानी है, फिर भी चबा के ही खानी है। अच्छा, ये मैंने मँगवाया था फिर दोबारा अदरक और सब्ज़ धनिया, और अदरक देखें ये 40 रुपए का अदरक है, सिर्फ़ एक ही सालन में डलेगा। और ये 10 रुपए का हरा धनिया, ये भी सिर्फ़ एक ही हंडिया में डलेगा। और मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा कुछ दिनों के लिए ग्रीन चटनी ही बना के रख लें। फिर मैंने उनको बताया कि बच्चे जी, आजकल तो सालन में डालने के लिए धनिया नहीं मिल रहा और तुम चटनी बनाने की बात कर रहे हो। जब कभी हालात अच्छे होंगे ना सब्ज़ी वालों के, तो जब वो हमें फ्री में धनिया दे के जाएँगे ना, या कि कहीं से तुम्हारे बाबा लेके आएँगे, तो फिर हम ये चटनी बनाएँगे। उसके बाद जी जल्दी-जल्दी मैंने सारे किचन में से बर्तन धोए, और आज मौसम भी बहुत अजीब-सा हो रहा था ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी बादल है या क्या बात है, अजीब-सा गदला-गदला सा मौसम हो रहा था। यहाँ पर एक कौवा भी बैठा हुआ था दीवार के ऊपर। उनका भी टाइम हो रहा था खाने-पीने का, और खाने-पीने के बाद उन्होंने अपने-अपने घरों को लौट जाना था। और जहाँ पे मैं बना रही थी अभी शाम के लिए सालन के लिए प्याज़, टमाटर और मिर्चें। पहले मैंने सोचा किचन में बना लूँ, कि मैंने बताया ना कि आज मौसम बहुत दोपहर को गर्मी वाला हो रहा था, और किचन में भी थोड़ी-सी हबस हो गई थी। तो मैंने सोचा नहीं, बाहर बैठ के पंखा चला के ना ये चीज़ें बना लेती हूँ, और फिर बाद में किचन में चली जाऊँगी। अच्छा, जहाँ पर मैंने जो गोश्त है ना वो साफ़ करके बिल्कुल साफ़ किया, उसे मैंने धोया, खुश्क करने के लिए रख दिया, और उसके बाद मैंने ना ये प्रेशर में बनाने लगी हूँ। अक्सर लोग ना देगची में, कढ़ाई में या ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ सिलेंडर। और सिलेंडर जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि सिलेंडर बहुत ही महंगा हो चुका है। इस तरह मैं जो चीज़ें बनाती हूँ, जैसे काले चने हो गए, ये बड़ा गोश्त हो गया, या वैसे कोई और चीज़ बनानी हो ना जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो फिर वो मैं, जैसे चने की दाल होती है, वो भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा प्रेशर में गला लेती हूँ। तो उसके बाद ही मैं ना कढ़ाई में या देगची में, जैसे भूनना हो, फ्राई करना हो, थोड़ा सा शोरबा करना हो, तो फिर मैं ऐसे ही उसमें शिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन जो गलाने वाला काम है ना, वो मैं प्रेशर में ही करती हूँ। मेरे बच्चों को ना दालें प्रेशर वाली अच्छी नहीं लगती, तो वो मैं सादी देगची में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर हो गया जी मगरिब का टाइम, अज़ान भी हो रही थी मगरिब की, और फिर मैंने यहाँ पर बड़ा गोश्त है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, और एक तो मैंने हंडिया भी बहुत देर से रखी। बस जी यहाँ पर मैं थोड़े से आलू डालूँगी। आलू तो मैंने हर हंडिया में डालने होते हैं, कि मुझे आलू बहुत पसंद है। बस जी यहाँ पर थोड़ी सी बुनाई करूँगी, और उसके बाद जितना मुझे शोरबा रखना होगा या जितना मैंने मसाला रखना होगा ना, मैं उतना रख लूँगी। मेरे बच्चों को ना शोरबे वाली चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं और मेरे हस्बैंड को शोरबे वाली चीज़ पसंद है। तो मैं अक्सर ही ऐसा ही करती हूँ कि कभी अपने मियाँ के पसंद की चीज़ बना ली, और कभी ज़्यादातर बच्चों के पसंद की चीज़ बना ली। क्यों, हम दोनों तो औखे सौखे खा ही लेते हैं, लेकिन जब बच्चे ना चीज़ खाएँ तो बहुत ही मसला हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने सोचा कि अभी साथ में बहुत टाइम हो गया है, मगरिब के बाद इशा भी अब बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैंने सोचा नहीं, जल्दी जल्दी मैं साथ में रोटी भी बना लूँ। कि एक तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, सारा दिन की रूटीन, और अकेले बंदे ने सारा काम घर का संभालना हो, तो उसके लिए ना थकावट बहुत जल्द हो जाती है। तो फिर मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दी कढ़ाई, और दूसरे पे मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटियाँ, कि जल्दी जल्दी रोटी बन जाएगी ना, तो मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा, बच्चे भी खा पी लेंगे, और उसके बाद में बर्तन भी धोने होते हैं। अक्सर तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, और कभी कभी तो मैं बिल्कुल भी बर्तन शाम के नहीं धोती, सुबह को ही धोती हूँ। अच्छा, खाना खाने के बाद ना कभी कभी तो मैं चाय बनाती हूँ। कभी कभी तो दिल कर भी रहा होता है ना, तो फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, कि मुझे होता है अच्छा चाय भी बनानी है, फिर बर्तन भी धोने हैं।
बस जी अकेले बंदे के लिए ना सारी चीज़ें मैनेज करनी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और आज वासिफ़ की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसे पूछा आप चाय पियोगे या दूध, तो उसने कहा नहीं मम्मा आज मुझे तेज़ पत्ती वाली ना चाय बना के दे। बस उसके बाद जी मैंने चाय बनाई अपने लिए और बच्चों के लिए और फिर मैं अंदर आगे ड्रामा देखा। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल। खुदा हाफ़िज़।